Pomóż! क्या यूक्रेन युद्ध का अगला चरण ठीक ऐसा ही होने वाला है? क्या पुतिन की सेना अब समंदर से यूक्रेन के अंदर वार करने वाली है? क्या फरवरी के शुरू होने से पहले पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को जीतने का फरमान सुना दिया है? सवाल है, पुतिन की सेना ऐसा कैसे करेगी? जो काम पिछले 10 महीने में नहीं हुआ, वो अब 3 महीने में कैसे होगा? जवाब है रूस का नया परमाणु हथियार। पुतिन ने ऐलान किया है कि यह रूस का अजेय अस्त्र है, जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। रूस की इस नई मिसाइल का नाम क्या है? इस मिसाइल पर पुतिन को क्यों इतना गुमान है? इसे सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि पुतिन ने रूस के न्यूक्लियर फोर्स को परमाणु युद्ध की तैयारी और बढ़ाने को बोला है। पुतिन ने यह बात रूस के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स के आदेश दिया है कि परमाणु युद्ध की तैयारी को कैसे बढ़ाना है, आने वाले दिनों में किस रणनीति से युद्ध लड़ना है, रूस की सेना को किस मोर्चे पर ज्यादा ध्यान देना है, सेना की तादाद बढ़ाकर कितनी करनी है, सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कौन कौन से नए हथियार मिलने जा रहे हैं, नए हथियारों की तैनाती कहां होनी है। Продолжают поступать ракетные комплексы «Ярс». Продолжим развитие уникальных по своим характеристикам, не имеющих никаких аналогов в мире, гиперзвуковых комплексов, ракетных комплексов. В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал» флота Советского Союза «Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования. पुतिन ने रूस के सैनिकों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया है। लगातार बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए पुतिन ने सेना में सैनिकों की तादाद 3.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने का बहुत बड़ा फैसला किया है। इसके साथ ही पुतिन ने रूस की सेना को आदेश दिया है कि वो अपनी परमाणु युद्ध की तैयारी को बढ़ाए, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए तैयार हो। फिनलैंड और स्वीडन के साथ लगी सीमाओं पर सेना के नए पोस्ट बढ़ाए जाएंगे। पुतिन के सबसे नए ऑर्डर का एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन सबसे पहले रूस के उस ज़िरकॉन मिसाइल को जान लीजिए जिसका नाम लेकर पुतिन ने दुनिया को डराने की नई धमकी दी है। पुतिन का कहना है कि रूस की नौसेना के पास जनवरी की शुरुआत में नई हाइपरसोनिक ज़िरकॉन क्रूज मिसाइलें होंगी। ये वो हथियार है जिसे मॉस्को ने हाल ही में तैयार किया है। पुतिन ने इसका भी ऐलान कर दिया है कि नई ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को जनवरी की शुरुआत में एडमिरल गार्शकोव फ्रिगेट पर लगाया जाएगा। एडमिरल गार्शकोव रूस की नौसेना के नॉर्थ फ्लीट का वॉरशिप है। ज़िरकॉन से लैस होने के बाद रूस की नौसेना का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। ज़िरकॉन एक एंटी शिप मिसाइल है। यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज गति से दुश्मन पर हमला बोलने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई करीब 30 फीट है। ये 1500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को भेजने में सक्षम है। ये मिसाइल 300 से 400 किलोग्राम वॉरहेड को भी ले जा सकती है। इसके साथ ही ये परमाणु हमला करने में भी पूरी तरह से सक्षम है।
ज़िरकॉन मिसाइल रूस के उन 6 रणनीतिक हथियारों में से एक है जिसे सुपर वेपन्स के तौर पर रूस पेश करता है। ज़िरकॉन मिसाइल को पुतिन रूस का अजेय शस्त्र क्यों करार दे रहे हैं, इसका जवाब इस मिसाइल की चकमा देने वाली कलाबाजी में छिपा है। Повторяю, все намеченные планы, безусловно, будут выполнены. Арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены. У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты. रूस का दावा है कि ज़िरकॉन मिसाइल अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। रूस का दावा तो यहां तक है कि ज़िरकॉन मिसाइल अमेरिका के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डुबो सकती है। आखिर ज़िरकॉन मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में क्यों नहीं आएगी, इसे समझ लीजिए। सुपरसोनिक मिसाइल तेज रफ्तार के साथ जमीन से काफी कम ऊंचाई पर उड़ती है। इस वजह से रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसके उलट बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार सुपरसोनिक मिसाइलों से कम होती है और ये अधिक ऊंचाई पर उड़ती हैं, जिसके चलते ये रडार की पकड़ में आ जाती हैं। Ура! तीन 302 दिनों से चल रही रूस और यूक्रेन की जंग में अब ऐसा क्या होने जा रहा है जिसे लेकर अमेरिका और नाटो के रोंगटे खड़े हो गए हैं। आखिर जंग में अब ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भागकर अमेरिका जाना पड़ा है। अमेरिका के पेंटागन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ ऑपरेशन हिटलर चलाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या यूक्रेन, अमेरिका और नाटो में शामिल 30 देश पुतिन के सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर्मूले से घबरा गए हैं? दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट क्यों दावा करने लगे हैं कि नए साल 2023 में या तो पुतिन का रूस जंग जीतेगा या फिर पुतिन का परमाणु बम यूक्रेन और नाटो को भस्म कर देगा। क्या यूक्रेन और रूस की जंग आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है? इस होने वाली त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? Я и так сейчас думаю. И сейчас так думаю. И то, что происходит, это, конечно, трагедия. Наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики. А наоборот. Это является результатом политики других стран. Третьих стран, которые всегда к этому стремились. К дезинтеграции русского мира. रूसी हमले शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की देश से बाहर निकले हैं और सीधे अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की का जोरदार स्वागत किया। दोनों की गर्मजोशी और उत्साह में घबराहट भी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि पिछले 10 महीने से यूक्रेन पर पुतिन की रॉकेट आर्मी ने भारी तबाही मचाई। आसमान से आग बरसाती मिसाइलों ने यूक्रेन के दर्जन भर शहरों को खंडहर बना दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में तो कई मरघट बन चुके हैं। यूक्रेन की ऐसी दुर्दशा के बीच ज़ेलेंस्की का अमेरिका दौरा साफ दिखा रहा है कि यूक्रेन कितने गंभीर संकट से गुजर रहा है।
रूस की सेना यूक्रेन के एक एक शहर और गांव को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। पुतिन भी जानते हैं कि यूक्रेन का दम निकालने के लिए यूक्रेन के हथियार सप्लाई, बिजली और पानी सिस्टम को पूरी तरह से तबाह करना होगा और यूक्रेन में इस वक्त रूस की फौज यही कर रही है। इसीलिए जेलेंस्की ने कीव से वॉशिंगटन तक की दौड़ लगाई है ताकि हारते यूक्रेन के लिए अमेरिका कुछ करे। अमेरिका में जेलेंस्की ने जिस तरह से दावा किया कि यूक्रेन कभी भी रूस के सामने सरेंडर नहीं करेगा, ये साबित करता है कि पुतिन ने यूक्रेन और नाटो को अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर्मूले में पूरी तरह से फंसा लिया है। Ukraine holds its lines and will never surrender. जेलेंस्की का रूसी मिसाइलों की बारिश और ड्रोन हमलों के बीच यूक्रेन से निकलना, बाइडेन से मिलना पुतिन को बेहद नाराज कर गया है। टॉप सीक्रेट्स के मुताबिक पुतिन ने जंग को लंबा खींचने का मिशन तैयार कर लिया है। पुतिन की फौज खास तौर से यूक्रेन के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फॉर्मूले से युद्ध कर रही है। इसीलिए जेलेंस्की ने अमेरिका में साफ कहा है कि हमें हिटलर बन चुके पुतिन को रोकना होगा और पुतिन की नाजी सेना के खिलाफ मिलकर युद्ध करना होगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर जेलेंस्की और बाइडेन जो क्यों साबित करने पर तुले हैं कि रूस की सेना नाजी सेना, जबकि पुतिन एक हिटलर की तरह है। असल में इसके पीछे पुतिन और उनके टॉपर जनरलों का वो वर्ल्ड वॉर 2 फॉर्मूला है जिसने जेलेंस्की के यूक्रेन को जहन्नुम बना रखा है। रूस की फौज यूक्रेन के शहरों की जबरदस्त घेराबंदी कर रही है ताकि हथियार सप्लाई के साथ साथ बिजली और पानी की सप्लाई बंद की जा सके। पुतिन ने 3 लाख नई फौज को कीव को घेरने के लिए तैयार कर लिया है, जिसकी वजह से जेलेंस्की के होश उड़े हुए हैं। नाटो भी मान चुका है कि पुतिन यूक्रेन में लंबी जंग की तैयारी कर चुके हैं। इसीलिए नए साल 2023 की शुरुआत में पुतिन की सेना यूक्रेन पर भयानक हमले करेगी। पुतिन रॉकेट हमलों से यूक्रेन की हर उस इमारत को तबाह करने में जुटे हैं जो यूक्रेन की स्नाइपर और सोल्जर के लिए बंकर या आड़ का काम कर रही है। यहां तक कि बेलारूस की तरफ से भी रूस और बेलारूस हमला करने जा रहे हैं, जहां रूस की मिलिट्री के साथ बेलारूस के 60,000 सैनिक यूक्रेन पर हमला करेंगे। पुतिन ने हमले की तैयारी इतनी जबरदस्त कर रखी है कि जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े 30 देशों पर भारी साबित होगी। रूस ने जंग का ब्लूप्रिंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हिसाब से तैयार किया है, जो यूक्रेन को तिल तिल करके मार रहा है। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।